हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकिंग स्प्रिंट ब्लॉग। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्हें कि डाउट होता है कि उनका ओबीसी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। क्या उनका जो फाइनेंशियल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है ओबीसी का फाइनेंशियल ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर वही होना चाहिए जिसमें वो फॉर्म भरे हों। क्या फॉर्म भरते वक्त हमारा ओबीसी पहले से बना होना चाहिए। क्या हमारा ओबीसी जो है वो सीओ लेवल का होना चाहिए। आई मीन टू से कि उसमें साइन किस लेवल किस रैंक के ऑफिसर का होना चाहिए। क्या हमारा ओबीसी नन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या होता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछा गया है मेरे बहुत सारे वीडियोस के नीचे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक अलग से वीडियो बना लिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इट विल रियली हेल्प यू रिगार्डिंग दिस इशू। ओके, चलो मैं दिखाता हूँ। ये जो ओबीसी है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरा ओबीसी है। ठीक है, ये जो ओबीसी मैंने बनवाया था अपने डीवी के समय में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा ओबीसी है ये मैंने यूज़ किया है। ये जो ओबीसी है मैंने अभी इस ओबीसी से आईबीपीएस पीओ का डीवी क्लियर किया है। और इसके अलावा मैंने एसबीआई क्लर्क का डीवी क्लियर किया है, मैंने आईबीपीएस क्लर्क का डीवी क्लियर किया है। सो इस वैलिडिटी को लेकर के आप लोग कोई टेंशन नहीं ले सकते हो क्योंकि दिस इज़ क्लियर्ड बाई द आईबीपीएस एंड एसबीआई ऑल्सो। ओके, चलो मैं बताता हूँ। ये है मेरा ओबीसी और मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। सो बहुत लोग बोलते हैं कि जो ओबीसी सेंट्रल लेवल का होता है उसमें यहाँ पे उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखा होता है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं खुद की बात करूँ तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट लिखा हुआ है, बिहार सरकार यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो इसका मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। सो मैं बता दूँ क्लियरली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं अपना ओबीसी बनवाता हूँ या फिर आप लोग भी अपना ओबीसी बनवाओगे तो आपको 3 चीज़ पहले बनवाना होता है, आय, आवासीय एंड जाति। वो 3 बनने के बाद आपका स्टेट का ओबीसी बनता है। ठीक है, तो वो जो स्टेट का ओबीसी आपका बनता है वो जो है आपका स्टेट में जॉब के लिए एलिजिबल होता है। ओके, सो वो आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो ओबीसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे ओबीसी। ओके, क्योंकि जब मैंने स्टेट का ओबीसी बनवाया था तो मैंने ये बात उन्हें बताया था कि मुझे बैंक में जॉब के लिए ओबीसी बनवाना है, तो उसने मुझे फिर इस फॉर्मेट पे बना के ओबीसी उन्होंने मुझे दिया है। ओके, तो देख लो आप, इसमें क्लियरली मेंशन है कि यहाँ सब कुछ है। अभी देखो ये जो फॉर्मेट देख रहे हो ना आप, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा ये फॉर्मेट है ओबीसी का। ओके, ये जो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी का फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा। अभी देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ को मैंने डार्क कर दिया है, वो मेरा पर्सनल डिटेल्स है इसलिए। सो आई होप यू डोंट माइंड दैट। और वैसे किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप देख सकते हो मेरा जो ओबीसी है वो बना हुआ है 26 फरवरी 2022 का। ओके, 26 फरवरी 2022 का बना हुआ है। एक्चुअली ये मैंने अपना आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के समय जो डीवी होता है उसके जस्ट पहले बनवाया था। तो फाइनेंशियल ईयर मेरा 21-22 रहा है। ओके, इसका फाइनेंशियल ईयर जो है मेरा वो 2021-22 था। ओके, सो मैं बता दूं कि आईबीपीएस क्लर्क पीओ का जो मेरा डीवी हुआ था, यानी कि उस समय मुझे जो ओबीसी का जरूरत था, या एसबीआई क्लर्क का जो डीवी हुआ था, तो फाइनेंशियल ईयर फॉर्म का भी वही था। देखो जनरली क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं जो डीवी करवाते हैं, आई मीन से जो ऑफिसर्स होते हैं जो डीवी करवाते हैं, वो लोग उन लोगों का भी कहना होता है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर वही हो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, यूनियन मेंबर्स ने भी ये बोला है, ठीक है, कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर वही हो ओबीसी में तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने यूनियन बैंक के डीवी में मैं गया था इस बार, तो मैंने देखा कि वो लेटेस्ट खोज रहे थे कि आपके पास नए होना चाहिए। 21-22 का है तो सही है, वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ओबीसी का फॉर्मेट, ओबीसी जो होता है उसका वैलिडिटी 1 साल ही होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश करो कि आपका मेंस का रिजल्ट आए तो बना लो, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल ईयर का बन जाता है। ओके, और इसके अलावा आप देख सकते हो, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या चेक किया मैं आपको ये बता देता हूँ। ओबीसी में क्लियरली मैं आपको ये मेंशन करता हूँ कि उन्होंने चेक क्या किया। उन्होंने ये चेक किया कि मैं क्रीमी लेयर से हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लाए हो क्या। सो मैंने उन्हें क्लियरली बताया कि जो बिहार गवर्नमेंट होता है, क्योंकि देखो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल्स होता है, तो जो बिहार गवर्नमेंट है उसका क्रीमी लेयर का अलग से सर्टिफिकेट नहीं आता है। उसका जो ओबीसी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप देख सकते हो इसमें जो ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया रहता है कि मैं क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, सो वैसे ही आपके स्टेट में भी हो सकता है कि क्रीमी लेयर के लिए अलग से सर्टिफिकेट बनता हो, या फिर हो सकता है कि उसी में इंक्लूडेड हो। ओके, तो जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है उसमें उसी में मेंशन होता है क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। मैंने देखा था कुछ कैंडिडेट्स क्रीमी लेयर का अलग से सर्टिफिकेट भी दे रहे थे। सो आपके स्टेट का क्या है आप मुझे कमेंट्स में बताओ, तो ये मुझे भी पता चलेगा। तो मुझे बस एक यही सर्टिफिकेट देना पड़ा। उन्होंने वो चेक किया कि मैं क्रीमी लेयर से आता हूँ कि नहीं, और उसके अलावा उन्होंने
ये जो यहाँ पे दिया हुआ है बार कोड, इसे मैंने डार्क किया, थोड़ा सा मैंने छोड़ा है ताकि आप लोग देख सको। ये जो बार कोड यहाँ दिया हुआ है, उन्होंने बार कोड को वहीं पे स्कैन करके वेरीफाई कर लिया कि ये मेरा है या नहीं है, यानी कि यहाँ पे फ्रॉड करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपका अपना ओरिजिनल है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि मेरा फॉर्मेट ये है वो है। देखो, अगर जो फॉर्मेट वो चाहते हैं उस फॉर्मेट में आपका नहीं भी है, आप तो आपके पास जो ओबीसी आप उनके सामने प्रोड्यूस करो ना, दे विल गिव यू टाइम। आपको ज्वाइनिंग के समय जो टाइम आपके पास टाइम मिलता है, जब आप ज्वाइनिंग करोगे उस समय आपको वहाँ ओरिजिनल मतलब जो फॉर्मेट वो देंगे उसमें आपको प्रोड्यूस करना है, दैट्स इट। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके, सो इसलिए मैं बताता हूँ कि ओबीसी जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा एक और बता दूँ मैं आपको कि इसमें जो साइन होने चाहिए वो जनरली सीओ लेवल के होते हैं, एसडीओ लेवल के होते हैं, सीओ लेवल के होते हैं, और आजकल जो है ना डिजिटल साइन ही चलता है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, देखो ये जो देख रहे हो मेरा, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा प्रिंट आउट है या समथिंग। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, पूरा का पूरा ये मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। ओके, सो मैंने क्या किया, तो आप देख सकते हो इसमें डिजिटली साइंड है। ओके, एक्चुअली मैंने एक और साइन करवाया था, ये ओबीसी के फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे एक और साइन मेरा किया हुआ था एसडीओ से। ओके, सो डिजिटली साइन मैंने करवाया है, तो मैं इसे जितना चाहूँ उतना प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। ये मेरा ओरिजिनल ही रहने वाला है, क्योंकि उन्हें वेरीफाई करना होता है, वो डायरेक्टली यहीं से वेरीफाई कर लेते हैं स्कैन करके। एक ऐप होता है उनके पास, उस ऐप से वो स्कैन करते हैं एंड दे गेट द ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू अ लॉट। आपका जो भी क्वेरी था वो खत्म हो गया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है ओबीसी से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। सो तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।